जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ऋतु क्लासेस पे। और मैं हूँ ऋतु कुमारी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा विश्व, हमारा देश अभी कोरोना की महामारी का सामना कर रहा है, जहाँ पर अभी सभी ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये कोरोना जो है वो समाप्त हो जाए और सभी लोग चैन की सांस ले और अपनी वापस खुली ज़िंदगी जिए। लेकिन साथ ही साथ में ऑस्ट्रेलिया, जहां कोरोना की महामारी भी बहुत तेज़ी से फैल रखी है और वहां भी लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन वहां पे साथ ही में जो चूहों का है वहां पर एक नई आपदा देखी गई है चूहों की। वहां पे लाखों की संख्या में चूहे पाए गए हैं, घरों में, हॉस्पिटल में, खेत में, सड़क पे, हर जगह चूहे लाखों की तादाद में प्राप्त हुए हैं और जिनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो जो वहाँ के लोग हैं वो इस बात से चिंतित है कि चूहों से होने वाली बीमारी, मतलब कि प्लेग, कहीं वो वापस ना आ जाए। इस बात के लिए इतिहास गवाह है कि प्लेग ने लोगों को बहुत ही नुकसान पहुंचाया है। करोड़ों की संख्या में लोगों की मौत हुई है, वो भी प्लेग से। तो इसीलिए वहाँ की सरकार बहुत कुछ सोच रही है कि क्या करना है, नहीं करना है। इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि जो प्लेग की बीमारी है वो कहाँ से आई, कैसे शुरुआत हुई और कैसे फैला और कितने लोगों को प्रभावित किया है। इतिहासकारों के अनुसार जो प्लेग की बीमारी है, जो चूहे से होने वाली प्लेग की बीमारी थी, वो चीन से शुरुआत हुई थी। 14वीं शताब्दी में यूरोप और चीन का आपस में व्यापार का संबंध था। वो दोनों व्यापार करते थे, वो भी समुद्री मार्ग से, जहाज के द्वारा से। तो जब 14वीं शताब्दी में चीन में प्लेग की बीमारी उत्पन्न हुई थी, जहाँ धीरे धीरे लोगों को इफ़ेक्ट होने लग गया था, जहाँ लोगों वहाँ पर चूहे अधिक मात्रा में प्राप्त होने लग गए थे, तो उसी व्यापार के द्वारा ही जब यूरोप अपना जहाज़ लेकर चीन के बंदरगाह पर आए थे, तब जो चूहे हैं वो जहाज़ में, मतलब कैसे भी करके जहाज़ के अंदर चले गए। और जब यूरोप अपने तट पे पहुंचा, इटली पहुंचा, तब वहां पर चूहे अधिक मात्रा में फैल गए और इटली में करीबन 2 करोड़ लोगों की वहाँ पर प्लेग, चूहे से होने वाली बीमारी प्लेग से वहाँ पर मृत्यु हुई थी। यूरोप में ये बीमारी करीबन 4 साल तक रही और वहाँ पर काफ़ी लोगों को नुकसान पहुँचाया। उसके बाद फिर से प्लेग की जो बीमारी है वो 1860 में फिर से चाइना में हुआ और वहाँ पर करीबन 40 लाख लोगों को मृत्यु हो गई थी। इसके बाद धीरे धीरे करके ये बीमारी भारत में भी आई और करीबन 1 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिससे कि लोगों को बहुत ही मुश्किल हुई थी और अधिक से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। प्लेग से होने वाली डेथ को ब्लैक डेथ कहते हैं। और अभी तक हमने जो पढ़ा है वो है, हमारा हिस्ट्री की बात हमने करी है। अब जो है हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं कि वहाँ पर कैसे चूहों ने ऑस्ट्रेलिया को आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से नुकसान पहुँचाया है। ऑस्ट्रेलिया में इससे पहले भी चूहों का आतंक आया था। इतिहास की बात करें तो 1993 में भी चूहों का आतंक ऑस्ट्रेलिया में आया था और ऑस्ट्रेलिया को आर्थिक रूप से 1/3 आर्थिक नुकसान हुआ था। अब बात करते हैं वर्तमान स्थिति की ऑस्ट्रेलिया में, कि इस समय जो अभी वर्तमान में वहाँ पर जो हालात है वो कैसे आए। तो इसके लिए चलते हैं 2020 में। 2020 में ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी अच्छी बारिश होने की वजह से वहाँ पर जो फसलें हैं वो भी काफ़ी अच्छी हुई थी। जी, उसी के कारण वहाँ पर चूहों को एक अनुकूल वातावरण मिल गया था, वहाँ पर उन्हें अनाज भरपूर मिल गया था और धीरे धीरे उनकी जो संख्या है 2 गुना 3 गुना वो बढ़ती ही चली गई। चूहों की वजह से ऑस्ट्रेलिया के लोगों को अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि वहाँ पर लोगों के घरों में घुस जा रहे हैं, उनका जो खाने की वस्तु है उनको ख़राब कर रहे हैं, साथ में हॉस्पिटल में चले जा रहे हैं। ये भी खबर आई है कि
ऑस्ट्रेलिया के जो हॉस्पिटल है वहाँ के मरीजों को चूहों ने काटा भी है, बच्चों को काट रहे हैं, फैक्ट्रियों में जा रहे हैं, रबड़ की फैक्ट्री है उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं, भूसा खा जा रहे हैं और साथ ही साथ में जो किसानों की फसल है वो बर्बाद कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो ऑस्ट्रेलिया के लोगों को चूहों की वजह से सामना करना पड़ रहा है। के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने चूहों से मुक्त होने के लिए, उनका सामना करने के लिए वहाँ की सरकार ने $15 मिलियन का बजट पास किया है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो वहाँ पे जो चूहे जो अधिक मात्रा में पाए जा रहे हैं उनको मारने का निर्णय लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के सरकार के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ब्रोमेडिओलोन नाम की एक केमिकल है जिसका यूज़ करके वो सारे के सारे चूहों को ख़त्म करेंगी। परंतु इस केमिकल को यूज़ करने के लिए यह भी समस्या आ रही है कि वहाँ के लोगों का और डॉक्टरों का कहने का भी यह है कि अगर सरकार इस केमिकल का यूज़ करती है तो वहाँ की उपजाऊ ज़मीन जो है अनउपजाऊ होने की संभावना है, साथ में जहरीली भी हो सकती है और इससे लोगों को भी नुकसान हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि जो अभी हालात ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं वहाँ पर जैसे कि चूहों का आतंक आया है, अगर यही चीज़ अगर भारत में हो जाए, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में इतनी कम आबादी है, वहाँ की पॉपुलेशन कम है और भारत में कई गुना वहाँ के मुकाबले पॉपुलेशन है, अगर वही चीज़ भारत में हो जाए तो कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन एक सोचने वाली बात है। और साथ ही में यहाँ पर लोग धर्म के नाम पे विरोध करेंगे, काफ़ी लड़ाइयाँ होंगी, बहुत कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पर लोग चूहे को मारना पाप समझते हैं क्योंकि वो गणेश जी की सवारी बोलते हैं इसीलिए। लेकिन कभी ऐसा चाहेंगे नहीं कि ऐसा हो, लेकिन एक बात जो है वो सोची जा सकती है। साथ ही में आपको ये वीडियो कैसा लगा कि प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करिएगा। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी कोई नई बातों के साथ।